नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार और हमारे साथ भी हैं शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला। नाम एक है तो डबल लेना पड़ता है। तो शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, आपने हमें समय दिया। आदरणीय मिश्रा जी, सादर प्रणाम। जी धन्यवाद। और शुक्ला जी, अब क्या तैयारी है? लोग अब कई दिनों से हमारी आपकी बातचीत भी नहीं हो पाई, 2 बार जुड़े भी आप तो नेटवर्क इशू रहा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस दौरान 2 शिक्षा मित्रों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जिस झंझावत से आप गुजर रहे हो उसमें आपके ना रहने के बाद आपके परिवार का कौन जिम्मेदार होगा। लेकिन इस बिल्कुल दौरान बिल्कुल। मैंने जिलाधिकारी महोबा का बयान सुना। वो मेरे नाक बार लगा। उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति जो शंकर लाल ने कुएं में कूदकर जान दी, वो बीएलओ की ड्यूटी में नहीं थे, वो मैन बीएलओ नहीं थे, मतलब बीएलओ की जिम्मेदारी थी, साथ में थे। भैया, साथ में हो या दूर में हो, थे तो उसी में। और अगर आपकी कलम से किसी एक व्यक्ति का परिवार को कुछ राहत राशि मिल जाएगी, वो अब इस दुनिया में भी नहीं रहा, तो फिर आप ये बयान क्यों दे रहे हो? तो मेरा आपसे यही सवाल है कि शिक्षा मित्र बड़े संकट में हैं और इनको लेकर अब क्या तैयारी है? पहले तो इस जान देने वाले मसले पर हम चाहेंगे आपका कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आदरणीय मिश्रा जी, सादर प्रणाम। जितने भी साथी जुड़े हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो साथी हमारे इस काम के बोझ के तले दब करके और ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, वो पहले अपने परिवार की तरफ देखें, खुद को सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें। और जब हम खुद हैं तो हम अपने परिवार का संचालन सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं। यद्यप मैं नहीं हूंगा तो मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, इस पर लोगों को विचार करना चाहिए। खैर, कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी होती हैं कि जिसमें हम और आप बेबस होते हैं और हम नहीं रोक सकते हैं। उसके लिए मैं उन तमाम अपने साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये बात भी, परसों हमारी बैठक है और उस बैठक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और संबंधित प्रशासन से इस बात का आह्वान करूंगा कि कम से कम हमारे जो साथी इस तरह से साथ रहे, चाहे वो अध्यापक हैं, उनको तत्काल प्रभाव से एक आर्थिक सहायता उनको प्राप्त होनी चाहिए, रूप से संचालित हो सके। और ये उनका अधिकार, निश्चित रूप से अधिकृत अधिकार है। तो मिश्रा जी, इस संबंध में हम लोग अभी बात करेंगे और ये बहुत दुखद है। और एक तो सबसे ज्यादा ड्यूटी लगा दी गई है। एसआईआर का इतना बड़ा झंझट है, कभी एसडीएम का प्रेशर है, कभी तहसीलदार का प्रेशर है, कभी नायब का प्रेशर है। लेखपाल भी अपने आप को एसडीएम से बड़ा समझ ले लगा है। अभी कई लेखपाल भी जान दे दिए, उनको एसडीएम बंद कर दे रहे। अभी एक घटना आई विचित्र कि सुबह से एसडीएम ने 2 लेखपालों को बंद कर दिया कमरे में। ये जो तांडव चल रहा है, ये इस प्रदेश की सरकार के जो आताताई का रूप है, वो एकदम प्रदर्शित करता है कि निश्चित रूप से इस समय एक जो माहौल क्रिएट किया गया है, एक जो माहौल समाज में स्थापित किया गया है कि एसआईआर को लेकर के पूरे दबाव में सारा कर्मचारी काम कर रहा है। और जो अपने आप को नहीं रोक पाता है, वो निश्चित रूप से किसी न किसी घटना का शिकार हो जाता है। हमारे तमाम साथी ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। 2-4 लोग जहर खा के जान दे दिए, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। महोबा का साथी कुएं में कूद गया है, भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये अपने बच्चों का ख्याल ना करते हुए लोग जो घटना को अंजाम देते हैं, और ये बहुत दुखद है। हम पहले तो अपील करते हैं कि जितने भी साथी इस दिशा में काम कर रहे हैं, वो अपने आप को संयमित रखें। जितने भी हमारे संगठन के पदाधिकारी हमको सुन रहे हैं, वो लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहें, एक दूसरे से बातचीत करें, क्योंकि किसी की बात को और भावनाओं को अगर हम बांटते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें उसका इफाजा होता है और ये घटनाक्रम रुकता है। क्योंकि एक बार और बहुत तेजी से चला था, हम आपको पता होगा, तो हम लोग लगातार कांटेक्ट में लोगों को लेकर के बातचीत करते रहे, तो उस तमाम चीजों में हम लोगों को बहुत काफी फायदा मिला। तो सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। और 7 तारीख को हमारी बैठक है। बैठक में चूंकि अब बहुत लंबा निर्णय हो गया, 1 साल हो गया, 3 जनवरी 2025 को एक आदेश आया और उस आदेश के क्रियान्वयन और अनुपालन में सरकार के तमाम अधिकारियों के द्वारा जो हीला हवाली की गई और उस दिशा में अभी तक कोई न्याय निर्णय नहीं हो पाया। तो उस निर्णय के लिए हम लोग अभी जब 7 को बैठक होगी तो उस पर एक कड़ा रुख अपनाया जाएगा और एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा कि हमें 3 तारीख को क्या करना है। माननीय शुक्ला जी, मुख्यमंत्री जो आदेश किया या जो घोषणा की, उस संबंध में अभी कोई भी दिशा में अगर अधिकारियों के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है तो पूरी तरह से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम तमाम संविदा कर्मचारियों के साथ साथ शिक्षा मित्रों के साथ सरकार का जो रवैया है या जो अधिकारियों का रवैया है,
अब माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से अधिकारियों का दोष माना जाएगा मिश्रा जी, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। मंत्री जी पूरी तरह से शिथिल है। एक बार दो बार हम लोगों ने पूरी कोशिश किया मिलने से बच रहे हैं। ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। अभी उन्होंने कहा था मैं लखनऊ आऊंगा तो आपको बुला के निश्चित रूप से बैठ के बात करूंगा और आपका काम लगभग अंतिम पड़ाव पे है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो मानदेय की पत्रावली सुरक्षित है और उन्होंने रोका है वो तो सबको जग विदित है। सब लोग जानते हैं कि मानदेय के संबंध में, वृद्धि के संबंध में जो भी घोषणा करेंगे वो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के हम लोगों ने बैठक का आहूत किया है और 7 तारीख को अपने सभी प्रांतीय पदाधिकारी, मंडलीय पदाधिकारी और जनपदीय जिलाध्यक्षों को हमने आवाज दिया है, आहूत किया है और उनसे निवेदन करता हूं कि सब लोग उपस्थित होकर के बैठक को एक मूर्त रूप दे और सार्वजनिक रूप से सब सम्मत से एक बड़ा निर्णय लिया जाए और उस निर्णय के सापेक्ष अगला कदम हो, अगली कार्रवाई हो। तो इसमें सब लोगों को जोड़ करके हमको काम करना। तो शुक्ला जी, अब 7 तारीख की बैठक में कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा या फिर वही ढाक के 3 पात रहेगा, लोग आएंगे चले जाएंगे? मेरी सवाल टेढ़ा जरूर है, लोग आएंगे चले जाएंगे और फिर वही के देखेंगे, हो जाएगा, करेंगे? क्योंकि अब काफी समय हो गया, आपकी साख पर भी अब सवाल उठ रहे हैं, आप पर भी लोग सवाल कर रहे हैं और आप लगातार पिछले 2 वर्ष से ये सब नाराजगी, कई अध्यक्षों ने भी सवाल उठाए कि वो तो सिर्फ गालियां खानों के लिए अध्यक्ष बने हुए हैं। तो ये सब सवाल अब आपकी भी इमेज पर ये सवाल या निशान है, तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि शायद वो न कर पा रहे हो, शायद वो कुछ न कर पा रहे हैं तो यही कह के अपनी हिम्मत और हौसला अफजाई कर रहे हो कि वो तो बहुत। जिसको कुछ नहीं करना होता है वो केवल दूसरे के ऊपर अपने आरोपों प्रत्यारोपों को थोप करके और अपने, हम लोग तो, हमको अगर गाली मिलती है तो मैं प्रसन्न इसलिए होता हूं कि हमको माला भी मिलता है। हम यद्यप कहीं जाते हैं तो हमारा सम्मान भी होता है। हमने लोगों के लड़ने के लिए अगर बीड़ा उठाया है तो मैं ये जानता हूं कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 30 लोग हमको गालियां देंगे। 70 लोग अगर मेरे साथ खड़े हैं तो विजेता तो एक होता है। तो हमारे साथ लोगों की तादाद है, हमारे साथ लोगों, शायद कुछ नेटवर्क इशू आया है, जल्दी हमारे साथ होंगे शुक्ला जी। क्योंकि ये मेरा सवाल इसलिए है कि जब 7 तारीख को इतनी बड़ी मीटिंग होगी, इतनी बृहद बातचीत होगी, तो निश्चित रूप से शुक्ला जी को सोचना पड़ेगा कि अब कुछ न कुछ तो आर पार करना पड़ेगा। ये अब बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा कि इसी विश्वास में, इसी भरोसे में ऐसे ही टलता रहे, ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और फिर आगे कार्यवाही होती रहे। क्योंकि निश्चित रूप से अब वक्त आ गया है कुछ करने का, वक्त आ गया है कुछ समझने का और समझाने का। अब वक्त नहीं बचा है, समय रोज निरंतर जा रहा है और जब निरंतर समय जा रहा हो तो फिर कुछ न कुछ बदलना पड़ता है, कुछ न कुछ करना पड़ता है। और इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि 7 तारीख की बैठक में फिर तो नहीं गोलमाल हो जाएगा? क्या 7 तारीख की बैठक में कोई ठोस निर्णय आएगा? ये मेरा सवाल वाजिब है। मैं उन शिक्षा मित्रों की बात करता हूं जो रोज मुझे फोन करके पूछते हैं, सर क्या बात हुई शिव कुमार शुक्ला जी से, क्या सवाल पूछा आपने? तो मेरा ये सवाल वाजिब है कि बैठक में करोगे क्या, क्या होगा बैठक का हश्र, क्या होगा बैठक का हाल? ये सवाल बड़ा गंभीर है, ये सवाल बड़ा अटपटा ही नहीं चटपटा भी है कि क्या जवाबदेही तय होगी, क्या तय होगा कि शिव कुमार शुक्ला क्या कर रहे हैं, क्या किया शिव कुमार शुक्ला ने, क्या बैठक में चर्चा होगी? अभी उन्होंने आह्वान किया है कि सभी लोग आए, सभी लोग सम्मिलित हों, अपनी अपनी बात रखें। ठीक बात है कि बात रखनी चाहिए, बात होनी भी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जो बहुत गंभीर हैं। शुक्ला जी, संपर्क टूट गया था, आपकी बात अधूरी रह गई थी। मेरा फिर वही सवाल कि 7 तारीख को कुछ करोगे या फिर समोसा चाय पीकर वापस आओगे? देखिए चाय भी आएगा, समोसा भी आएगा, जो लोग आएंगे उनका सम्मान भी होगा और आने जो हमारे साथी अंतिम पंक्ति में जो साथी बैठा है उसका सम्मान कैसे सुरक्षित होगा मिश्रा जी, उसके लिए रणनीति बनाने के लिए बैठक की गई है। और इस बैठक में सभी पदाधिकारी उपस्थित होंगे, सबके सामने बैठक होगी। देखिए जब सफलता मिलती है तो श्रेय सबका होता है और जब आदमी विफल होता है तो उस परिवार के मुखिया की पूरी जिम्मेदारी हो जाती है, परिवार अलग हो जाता है। तो मुझे इस बात का खेद नहीं है कि हमारे साथी क्या कह रहे हैं, हमें इस बात के लिए चैतन्य रहना है कि हमारे साथियों का
को हम सफलता की तरफ कब ले जा पाएंगे, और इसके लिए संघर्ष और कितना तेज करना पड़ेगा, कितने लोगों से मिलना पड़ेगा, इसमें क्या क्या बातें करनी है, तो इन सभी चीजों पे चर्चा हो रही है। और 3 तारीख का जो ये शासनादेश हुआ था 3 जनवरी 2025 को, रद्दतन लागू नहीं हुआ है, ये एक बहुत बड़ा विषय है मिश्रा जी। तो अगर हमारा कार्यक्रम 7 तारीख को बैठक होगा, उसमें हम लोग अपने प्रस्ताव लोगों से सुझाव लेंगे और अपनी बात रखेंगे। हमारी राय से अपनी राय को कितने लोग संबद्ध रखते हैं, कितने लोग मुझसे सहमत हैं, कितने लोग असहमत हैं, हमें सबकी भावनाओं को भी देखना है और आम शिक्षा मित्रों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो, इस विषय पर भी ध्यान देना है। अगर मुझे गाली दे करके लोग संतोष कर लें और आम लोगों का फायदा हो जाए, आम लोग सुरक्षित हो जाएं, उनका जीवन संरक्षित हो जाए, तो मुझे किसी बात का गम नहीं है। वो गाली देते रहेंगे, और जो लोग गाली देते हैं सबसे पहले प्रसन्नता के साथ माला वही पहनाते हैं मिश्रा जी। तो हमें इस बात का दिक्कत नहीं है। जितने भी जिला अध्यक्ष या जितने भी प्रदेश के अन्य नेता इस बात को कह करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि आदरणीय शुक्ला जी मुख्यमंत्री से नहीं मिले, आदरणीय शुक्ला जी वहां नहीं गए, यहाँ नहीं गए, मैं सबसे पहला व्यक्ति हूं जो मुख्यमंत्री से मिल करके अपनी बात की शुरुआत किया। मैं पहला व्यक्ति हूं जो संघर्ष किया। मैं पहला व्यक्ति हूं जब इस पूरे प्रदेश में किसी भी संगठन, किसी भी कर्मचारी संगठन में चैलेंज से कहता हूं, वो चाहे जितने बड़े संगठन रहे हों, आंदोलन की तरफ दिमाग नहीं लगा रहे थे, तो मैंने 12 जनवरी को आंदोलन करने का प्रयास किया, 18 अक्टूबर को आंदोलन करने का प्रयास किया, 5 सितंबर को आंदोलन करने का प्रयास किया। और आंदोलन आपकी कृपा, आपके सहयोग और शिक्षा मित्रों और पूरे कर्मचारियों के सहयोग से इतना अच्छा था कि कभी भी कोई भी कार्यक्रम हमारा 1 लाख की भीड़ से कम में नहीं हुआ। उसका पूरा प्रत्यक्षदर्शी पूरा प्रशासन है, शासन है, और उसी की देन है कि आज धीरे धीरे चर्चा पर चर्चा होते होते हमने समन्वय संवाद की यात्रा चलाई। संवाद से समन्वय की यात्रा हमारी इतनी सफल रही कि आज हमारा एमएलसी बोल रहे हैं कि अच्छा होना चाहिए, विधायक बोल रहे हैं अच्छा होना चाहिए, सांसद बोल रहे हैं अच्छा होना चाहिए, मंत्री बोल रहे हैं अच्छा होना चाहिए। अधिकारियों में जो निरंकुशता हो गई थी, वहां भी थोड़ा खौफ हुआ कि नहीं ये लोग लड़ाकू हैं, ये लड़ेंगे, हमारा अपमान होगा, इसलिए सब लोग प्रस्ताव प्रपोजल चला, बातचीत हुई। तो धीरे धीरे सब जगह समन्वय स्थापित करके अब इस स्टैंड पर हमने ला करके लोगों को खड़ा किया है। अब भाई मुख्यमंत्री जी से बड़े तो हम हैं नहीं, मुख्यमंत्री जी से कलम पकड़ के हम करवा नहीं सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रख लिया प्रस्ताव कि ये मानदेय वृद्धि मेरा विषय है और इसको आवश्यकता के जब समझूंगा तो मैं करूंगा, तो ये विषय उनका है। लेकिन जो 2-3 छोटी चीजें हैं उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और 7 को एक बड़ा निर्णय होगा और सर्वसम्मत से निर्णय होगा और सबके हित को देखते हुए किसी के उतावलेपन में निर्णय शिव कुमार शुक्ला भी लेने वाले नहीं है। चाहे जो भी लोग कहते रहेंगे, कहते चले जाएंगे, हम निर्णय लेंगे, उसमें इस बात का भी भान रखेंगे कि हमारे लोगों का कहीं से अहित ना हो और हमारे लोग सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें। जब हम सुरक्षित रहेंगे तो हम संघर्ष भी कर लेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे तो हम लड़ भी लेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे तो अपने आप को एक ऊपर उठाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। तो मिश्रा जी हमारा उद्देश्य होगा। और पुनः मैं सभी पदाधिकारियों से आपके चैनल के माध्यम से सक्रिय साथियों से अनुरोध करूंगा कि बैठक में उपस्थित हो और बैठक में अपने सुझाव दें। मैं सबका सुनूंगा और सुनने के बाद जो मेरे कम दिमाग में समझ आएगा उससे मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा और यदि उत्तर से लोग सहमत होंगे तो उस पर हम लोग आगे काम करेंगे। शुक्ला जी 7 तारीख की बैठक में किस किस को बुलाया जाएगा, प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और कौन कौन, थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए ताकि लोग समझ जाएं, कोई अंधेरे में न रहे। देखिए सभी पदाधिकारी होंगे, सभी मंडलीय पदाधिकारी होंगे, मंडल के मंडल अध्यक्ष होंगे, सभी जनपदों के जिला अध्यक्ष साथी होंगे। अगर जिला अध्यक्ष अपरिहार्य कारणों से नहीं आ पा रहे हैं तो उनके भेजे हुए प्रतिनिधि होंगे, महामंत्री होंगे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे, कोषाध्यक्ष होंगे। क्योंकि इन जिम्मेदार साथियों को इसलिए बुला रहा हूं कि जिम्मेदार साथी हमारी बात को अपने जिले में ले जाकर जिम्मेदारी से कहेंगे और सभी लोगों को बुलाना यथोचित संभव नहीं है। जब कोई कार्यक्रम बड़ा हो तो उसमें हम ब्लॉक अध्यक्ष को भी बुला सकते हैं। अब हम एक एक जिले से अगर सभी को बुलाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए सभी जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और प्रांतीय पदाधिकारी विशेष रूप से सभी लोग उपस्थित रहेंगे और महिला विंग की बहनें भी रहेंगी और सब सम्मत से निर्णय लिया जाएगा और निर्णय कुछ ना कुछ कठोर होगा। शुक्ला जी ट्रांसफर की प्रक्रिया 3 जनवरी को शुरू होती है, आज तक पूरी नहीं होती है और जब आप 5 सितंबर को धरना देते हैं तो तत्काल 1 महीने बाद 8 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक बुला ली जाती है जिसमें लगभग 20 संगठन थे। जो मेरा अपना आकलन है, कई लोग मुझसे इस बात पे नाराज भी हुए कि आप अकेले शिव कुमार शुक्ला को बुला लेते हो,
और तो किसी संगठन को जानते भी नहीं हूं। कई लोगों ने हम पर भी टिप्पणी की। अब भैया मैं तो पिछले 8 अक्टूबर से खोज रहा हूं, उन अध्यक्षों को पता ही नहीं लग रहे हैं कहाँ हैं, कई अध्यक्ष लापता हैं। तो ये जो संगठन इतने बड़े थे वो सब अपना अपना लेटर पैड लेके पहुंचे, क्या लड़ाई में क्यों पीछे हट जाते हैं? मेरा आपसे भी सवाल इसी मुद्दे पर है कि आखिर क्या होता है, कहाँ है वो? बड़े मिश्रा जी, पैचअप हुए, बड़े पैचअप की बातें हुई कि भैया एक मंच पे आ जाओ, तो कई रूठ गए, कई ने पहले कर दिया, कई उस दिन अलग बैठ गए, कई उस दिन। कहाँ है वो सब? शुक्ला जी। मिश्रा जी, किसे सुनाऊं, कौन सुनेगा, सबको अपनी अपनी है। झोला लिए, पैड एक छपवाए, चले आए। संघर्ष करना एक बड़ा दुरूह स्थिति होती है। संघर्ष करने के लिए मद्दा होना चाहिए। हम लोग जो पिछले 3 साल से सरकार के रडार पे हैं, अधिकारियों के रडार पे हैं, अपना घर बार छोड़कर, अपना आर्थिक नुकसान करके और लोगों के सृजन के लिए, उनके जीवन को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये सब में नहीं पाया जा सकता। लोग तो नेता बहुत पैदा हो जाते हैं, जब भी सफलता हो जाएगी तो देखना फूल माला लेकर के लोग, गुलदस्ता लेकर, मिठाई लेकर हमसे पहले मंत्री के यहाँ जाएंगे। अभी देखिए, राजनीतिक रूप से एक घटनाक्रम हुआ, वो मैं कहना नहीं चाहूंगा, आपको भी पता है। राजनीतिक गलियारे में भी एक शिकार हो गया और शिक्षा मित्रों को दो धड़े में खड़ा करने का प्रयास कर दिया गया। और बोलते बोलते एक शब्द उन्होंने कहा कि आपके अध्यक्ष जी पिछले 3 साल से मेरे साथ हैं। तो जो अध्यक्ष 10 दिन पहले बना वो 3 साल से कैसे सफर कर रहा है? नहीं तो इसके लिए मैं बधाई देता हूं। नहीं, मंच पर इसके लिए उन्होंने कहा आपके अध्यक्ष, तो अध्यक्ष का भी क्या अध्यक्ष होता है? मैं ये हमारी टिप्पणी नहीं है, इसको लिए बधाई देता हूं। जब जागो तब सवेरा, जब वो उठे और उनको लगा कि मुंह धो करके हमको भी रास्ते की तरफ बढ़ना चाहिए और दौड़े, इस दौड़ में उनको परमात्मा सफलता प्रदान करे। लेकिन शिक्षा मित्रों के साथ राजनीति नहीं, उनके जीवन को सजाने संवारने के लिए और उनके जीवन को उच्च स्तर पर उठाने के लिए लोग संघर्ष करें। मैं निरंतर संघर्ष करता था, कर रहा हूं, करता रहूंगा। और जब तक करता रहूंगा, जब तक इस प्रदेश का एक एक साथी अपने परिपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता है। तो ये मेरा उद्देश्य है और मेरे संगठन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का भी उद्देश्य है। तमाम लोग टीका टिप्पणी करते हैं कि ये है, ऐसा है, वैसा है। हमारे सभी साथी अपने अपने जगह पर अपनी अपनी मेहनत, जहां जिसको लगाया गया, चाहे जिलाध्यक्षों को लगाया गया तो उन्होंने मेहनत किया, मंडल को लगा, मंडल मेहनत किया, प्रदेश के साथी जहां लगे थे उन्होंने मेहनत किया। और आगामी दिनों में सब लोग संयुक्त रूप से मेहनत करके हम लोग इनको सफल करने का प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे। अभी बहुत तत्काल प्रभाव से बात हुई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिस दिन हमको करना होगा उससे पहले हम उनको बुलाएंगे और बात करेंगे। तो जबरदस्ती तो मैं कोई ग्राम प्रधान तो है नहीं मुख्यमंत्री जी के पकड़ के हाथ खींच लेंगे, जाके बैठ जाएंगे। सबसे कमजोर प्राणी ग्राम प्रधान होता है, मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ा पद है, तो हम पकड़ के खींच नहीं सकते मिश्रा जी। तो हम तो जाएंगे, जब मंत्री बुलाएंगे तो हम जाएंगे। अब ऐसे में किसी की पूंछ में लटक के चला जाऊं, वहां से फोटो खिंचवा के कह दूं कि मैं आ गया, तो ये मैं कर नहीं सकता। क्योंकि जब मैं गया था तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ से पत्र आया था, मैं सम्मान के साथ गया, उन्होंने सम्मान से बात किया और उन्होंने अपने हैंडल पर, अपने पोस्ट पर, अपने एक्स पोस्ट पर बाकायदा लिखा कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला से मुलाकात हुई। तो मैं ये चाहता हूं, जब मैं जाऊंगा तो मुझे सड़क नहीं मांगना है, पुल नहीं मांगना है, हमको मांगना है तो सिर्फ शिक्षा मित्रों का जीवन और उनकी सुरक्षा। तो जब भी मैं इस उद्देश्य से जाऊंगा मुख्यमंत्री जी के पास, तो समय मिलेगा और उस उद्देश्य पर बात करूंगा, एकदम क्लियर है। उसके लिए कोई कुछ भी कहे प्रदेश में, हम तो सुनने के लिए सहर्ष तैयार हैं। हम जब भी जो भी करेंगे शिक्षा मित्र हित में करेंगे। तो इसलिए 7 को जो निर्णय भी होगा वो शिक्षा मित्र हित को देखते ही लिया जाएगा। यद्यप उसमें हमें जरा किंचित मात्र भी लगा कि यहां से शिक्षा मित्र का अहित हो सकता है, तो उस निर्णय को मैं कदापि नहीं मानूंगा, चाहे हमारे लोग नाराज हों, चाहे हमारा पूरा प्रदेश नाराज हो। हमको लगेगा कि यहां से शिक्षा मित्रों का हित है, उसके लिए मैं कूद जाऊंगा, चाहे गंगा में कूदना पड़े और चाहे आगे संघर्ष करना पड़े। उसके लिए हम लोग तैयार हैं, पूरी कमेटी तैयार है जी। शुक्ला जी, अब एक सवाल मेरा बड़ा आपसे नाराजगी भरा है। मेरा सवाल है कि शिक्षा मित्र अनुदेशक, शिक्षा मित्र सब कह रहे हैं, तो हमें तो बता दो, कम से कम जिला पंचायत लड़ोगे कि विधायकी लड़ोगे? हमें तो बता दो, कम से कम किसी को बताओ ना बताओ। मिश्रा जी, ना मैं, अच्छा बताइए, आप शिक्षा मित्र तो कुछ लड़ नहीं सकता,
अब पहले संविदा से मैं इस्तीफा दूंगा तो पहले मैं उनसे ये सवाल करूंगा, जो लोग ऐसी बात करते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपका संघर्ष मैं छोड़ दूं और आपका साथ छोड़ दूं, तो अगर आप अपना साथ हमसे छुड़वाना चाहते हैं तो मुझे पंचायत की तरफ बढ़ाइए, अन्यथा की दृष्टि में शिक्षा मित्र था, शिक्षा मित्र हूं, शिक्षा मित्र रहूंगा। अब परिवार का और राजनीतिक बैकग्राउंड ना मैं खत्म कर सकता था, ना मैं खत्म करूंगा और ना खत्म करने की स्थिति में हूं। तो परिवार क्या करेगा ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं अपना खुद शिक्षा मित्र ही हूं और आपके साथ रहूंगा। नहीं, मैंने ये इसलिए पूछा कि आए दिन मुझसे लोग लिखते हैं कि विधायकी की टिकट खोज रहे हैं, जिला पंचायत की टिकट खोज रहे हैं, तो मैंने कहा सीधा ही सीधा पूछ लेता हूं कि भैया मुझे तो बता दो, किसी को ना बताओ। शुक्ला जी, अब एक बड़ी जिम्मेदारी की बात यह है कि 8 अक्टूबर की आपकी किसी बैठक की देन थी। आप 8 अक्टूबर की बैठक की देन थी कि बात आगे बढ़ी। अब उसके बाद जनवरी में ट्रांसफर की बात आई, आज तक लागू नहीं हुआ। तो अब आपको बहुत जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये बातें अलग करके मुझे ये जानकारी मांगना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर क्या किया जाए, कैसे इन सभी चीजों पर विराम लगाया जाए। मेन उद्देश्य मानदेय बढ़ना, उसके बाद दूसरा उद्देश्य जो महिलाओं की परिवार टूट रहे हैं, तलाक पर नौबत है, उनके परिवार बच जाए, मूल विद्यालय वापसी हो जाए, सीएलईएल हो जाए तो हो जाए, ना हो जाए तो चलता रहेगा। लेकिन मानदेय और ट्रांसफर दो प्रक्रिया बड़ी संकट है शिक्षा मित्रों पर। क्या तैयारी है और कैसे बातचीत होगी मिश्रा, इस पर? देखिए मिश्रा जी, आपसे कोई चीज छुपा नहीं है और कभी भी डिबेट में मैं गया तो कोई भी बात, ऐसी बात आज तक आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए 3 साल का, शिव कुमार शुक्ला ने कभी यह नहीं कहा होगा कि परसों ऐसा होगा, कल ऐसा होगा। अपना एकदम मामला साफ है। जो चीज मेरे हाथ में नहीं है उस पर मेरा कोई कमांड नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ संघर्ष है। जिस डेट में मैंने आंदोलन कहा उस डेट में आंदोलन लगाया, जिस डेट में मैंने लड़ने की बात की उस डेट में मैं लड़ा, जिस डेट में मैंने बैठक की बात की उस डेट में मैंने बैठक किया, जिस डेट में मैंने मुख्यमंत्री से बात करने को कहा उस डेट में मैंने मुख्यमंत्री से बात किया, जिस डेट में मंत्री से कहने की बात किया उस दिन मंत्री से बात किया। भले मंत्री भाग गए हों, लेकिन मैं उनके घर पे गया, उनके घर को घेरा, उनके पास बैठा था। और रही बात डायरेक्टर, निदेशक, अभी हमारी नई निदेशक महानिदेशक महोदय आई, हमारी बातचीत हुई, महिलाओं के मुद्दे पर काफी बहस हुई, काफी लोग थे और मैंने स्पष्ट कहा कि महोदया, कोई भी शासनादेश खूंटे से बंधा नहीं होता है, परिवर्तन आपको करना है, आप एक कलम से खोल देंगी तो हमारे तमाम सुहागिन बहनों का जान बच जाएगा। हम लड़ सकते हैं। अगर मेरी क्षमता कलम में इतनी होती कि उठा के आदेश कर देना होता तो मैं अब तक आदेश करके सबको सर्वाइव कर देता। इसलिए मैं संघर्ष उनके लिए कर रहा हूं, जितनी सफलता मिलेगी उसको ग्रहण करने के बाद जो अर्जित नहीं हो पाएगा उसके लिए संघर्ष करूंगा। ये मेरा उद्देश्य है, मेरा मोटिव है। कितना लोग मेरा साथ देंगे, मैं पहले बधाई देता हूं कि जब जब मैंने आंदोलन किया इस पूरे प्रदेश का शिक्षा मित्र एक होकर के मेरे साथ लड़ा, लाखों की तादाद में लोग आए, बहनें आई, भाई आए, वो जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया, मैं उनका आभारी हूं और निरंतर रहूंगा। लेकिन अगर कोई इस बात पर कमेंट करता है तो कदापि हम इसमें पीछे नहीं है। हम जो संघर्ष करते हैं उस पर विश्वास रखते हैं और जिनकी भावनाएं, वो कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी हर मूरत देखी तिन तैसी। अगर मैं मजबूत ना होता तो मैं संघर्ष कैसे करता? अगर उन लोगों की भावना है कि मैं विधायक बनूं तो जिस दिन टिकट मिलेगा उस दिन मैं विधायक बन जाऊंगा, उसको रोक नहीं पाएंगे। लेकिन जब मैं विधायक बनूंगा तो मैं शिक्षा में नहीं रहूंगा। इसलिए इस बात को आप समझिए कि अपने एक मजबूत साथी को अपने बीच से क्यों भगा रहे हैं। मैं अगर ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ गया तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। तो टिकट और इस पर चर्चा न करते हुए अपने भविष्य पर लोग चर्चा करें, मर रहे शिक्षा मित्रों के जीवन को कैसे बचाया जाए इस पर बात करें। और बाकी हमारा जो सामाजिक जीवन है उसमें आप बहुत, कोई भी अंदर घुस करके काम करेगा तो वो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग अपना सब कुछ फेंक करके काम करते हैं। तो उस पर कमेंट न करते हुए अपना जीवन कैसे बचे, शिक्षामित कैसे सुरक्षित रहे, स्थानांतरण कैसे हो, मानदेय वृद्धि कैसे हो, कैशलेस इलाज कैसे हो, हमारे रिटायरमेंट के बाद हमारे साथियों का सहयोग कैसे हो, अपनी भूमिका में, अपने साथियों की भूमिका में, अपने लोगों की भूमिका में, इस पर बात किया जाए तो बेहतर हो। शुक्ला जी, जो रिटायरमेंट की अभी आपने जिक्र किया तो एक बात याद आ गई। कल से कई लोगों ने फोन किए हैं कि जो साथी इसी जनवरी या दिसंबर में रिटायर्ड हो रहे हैं, तो क्या वो साथी जो हरदोई वाली याचिका है उसमें सम्मिलित होकर शामिल हो सकते हैं, उनका बच सकता है रिटायरमेंट?
सर मैंने बड़ा कह दिया उससे, मैंने बोल दिया कि उसमें अभी स्टे हुआ है, सरकार से काउंटर मांगा गया है, सरकार ने काउंटर नहीं दिया, तो जब तक स्थगन है उसमें जुड़ जाएंगे, 1000-2000 खर्च करेंगे। अगर उनकी मर्जी है तो शिवकुमार शुक्ला के कहने से नहीं, अपने आप विचार देखिए कि हम 2000 खर्च करेंगे, 4 महीने में 40,000 कमाएंगे, तो आप जुड़ जाइए, नहीं जुड़ना है तो मत जुड़िए। वो मेरा विचार, हम कह देंगे तो कल कहेंगे भैया आपने कहा था तो फिर स्टे नहीं हुआ, हम क्या करें? तो ये बड़ा बड़ा गंभीर प्रश्न है। तो जो साथी गए हैं वो लोग अभी रुके हुए हैं, अगर आप चाहते हैं तो उनसे संपर्क करिए, आप वहां जुड़िए। उसमें शिवकुमार शुक्ला, सुशील यादव या उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ अपने आप में कोई हैंडल नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी सुरक्षा उसमें, आपका स्वार्थ नहीं था, इसलिए आप उस दिशा में काम कर सकते हैं। इस पर मैं रोकता भी नहीं हूं, और आगे प्रयास मेरा है कि सबके लिए ऐसा हो और सबकी व्यवस्था ऐसी बने। और सरकार के लोगों से मैं निवेदन करूंगा, अधिकारियों से भी अभी मिलूंगा तो सोमवार को करूंगा, कि आप उसका कंप्लायंस करा दीजिए, बात खत्म हो जाए, लोगों का 2 वर्ष और बढ़ जाएगा। अब सस्ते में आपको अध्यापक मिल जाएंगे, हमारा जीवन कट जाएगा, कुछ लोगों को इस बीमारी से मुक्ति नहीं मिलेगी, 2 साल और घसीटते रहेंगे। ये बहुत बड़ी बीमारी जो हम लोगों ने ले रखा है, इतना पेन लेकर के स्कूल कौन जाएगा, इतना पेन लेकर कौन पढ़ाएगा? 10,000 में SIR कौन करेगा? 10,000 में इनका बाल गणना, जनगणना, मन गणना, इनकी मन की बात, तन की बात, धन की बात कौन सुनेगा? तो इस पर हमको चर्चा करनी पड़ेगी, और ये बड़ा विषय है मिश्रा जी। शुक्ला जी, बस एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपका भी अपना समय होगा। इन सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं आर्थिक संकट सबके सामने है, हर व्यक्ति संकट से पीड़ित है। हर व्यक्ति, अभी हमने देखा कि कुशीनगर के एक साथी ने जान दी और फिर उसने लिखा कि मेरे अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर देना। ये पोस्ट पढ़ के अगर कोई भी सामान्य नागरिक है उसे भी बड़ी पीड़ा होती है। आप तो शिक्षा मित्र हैं, मैं तो एक पत्रकार हूं, मेरा मन भी द्रवित हो जाता है। हूं तो मानव, लेकिन अगर व्यक्ति के पास अंतिम संस्कार के भी पैसे नहीं है तो इससे बुरा हाल क्या होगा। और ये खबरें सरकार तक भी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि छुप जाती हैं। सोशल मीडिया बड़ा जबरदस्त है, एक लिखता है दूसरा शेयर करता है, बात आगे निकल जाती है। लेकिन कुल मिला के अब आप शिक्षा मित्रों को क्या सलाह देंगे? क्या 7 तारीख को कोई अच्छा निर्णय हो जाएगा? इस बात पर हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या कहेंगे शिक्षा मित्रों से? देखिए मिश्रा जी, मैं अपने सभी साथियों, भाइयों बहनों से एक ही निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार का आत्मघाती कदम न उठाएं। ये हमारे और हमारे परिवार के लिए बहुत ही द्रुह स्थिति पैदा करता है। और साथ ही कहावत है कि कुछ कहूं ना कहूं, कुछ तो सोचा करो, सह सकूं दर्द उतना खरोचा करो, और व्याधि को क्या पता तीर के पीर को, दम निकल जाए तब पंख नोचा करो। स्थितियां इतनी खराब हैं कि सरकार बार बार जानते हुए भी उस दिशा में काम नहीं कर रही है। आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से इतना ही अनुरोध करूंगा कि जो मानदेय वृद्धि की पत्रावली है उस पर आप संस्तुति करिए, घोषणा करिए, जिससे हमारे लोगों की हो रही आकस्मिक मौतों पर विराम लगे और हमारे लोग सुरक्षित हों, और कार्य सरकार में पूरी तल्लीनता से लग करके कार्य करें। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यश होगा और हमारे लोगों का भी जीवन बेहतर होगा। यही हमारा सभी साथियों से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का आत्मघाती कदम ना उठाएं। जहां समस्या हो, हम लोग 24 घंटे उपलब्ध हैं। किसी का फोन उठे ना उठे, मेरा फोन उठेगा, आप हमसे संपर्क करिए, हम उसका समाधान निकालेंगे, कोई ना कोई समाधान निकालेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार से आत्मघाती। बिल्कुल, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आत्मघाती कदम कोई आपका साहस नहीं है। सुरक्षित रहें, सबसे पहले सुरक्षित रहेंगे तो जो मानदेय बढ़ेगा वो आपको मिल पाएगा। आप सर्विस में रहेंगे। सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी अपने परिवार की है। आप विचार कीजिए कभी ठंडे दिमाग से कि जब आप मौजूदा हालत में परिवार की मदद नहीं कर पा रहे हैं तो आपके ना रहने पर आपके परिवार की क्या हालत होगी, कभी आपने विचार किया? अगर ये विचार कर लेंगे तो निश्चित रूप से ये सारे कदम आप छोड़ देंगे। और यही एक सच है। शुक्ला जी ने हमें समय दिया, इसके लिए उनका आभार, धन्यवाद। कल फिर इस मुद्दे पर बात करेंगे। फिलहाल इजाजत लेंगे शुक्ला जी से। धन्यवाद और नमस्कार। अभी आप देख रहे थे शिवकुमार शुक्ला जी ने कहा है कि 7 तारीख को एक बड़ी बैठक प्रदेश स्तर पर बुला रहे हैं। सभी संगठन के पदाधिकारी जुड़ेंगे और फिर बातचीत करेंगे कि हम आगे क्या कदम उठाएं। सभी से सुझाव लिए जाएंगे, सबसे बात की जाएगी। देखना यह होगा कि इस पूरे सुझाव के बाद क्या तैयारी होती है, क्या निर्णय लिया जाता है। जो भी निर्णय होगा 7 तारीख को शाम को आपको शिवकुमार शुक्ला जी के द्वारा, उनके किसी और के द्वारा बता दिया जाएगा। लेकिन चलिए, देर सही देर सवेर सही, लेकिन अब एक निर्णय का वक्त आ गया है। अब कोई न कोई एक बड़ा निर्णय होगा।
और उम्मीद है कि कल का दिन बीच है, परसों 7 तारीख है और 7 तारीख को लखनऊ में ये जमावाड़ा कोई न कोई एक नीति बनाता नजर आएगा। जो शिक्षा मित्र काफी समय से अपनी बात को यही कह रहा था, कम से कम शुरुआत तो हो, बातचीत तो हो। तो फिलहाल बातचीत की ओर कदम बढ़ चुके हैं और आज यही अपने कार्यक्रम को मैं विराम दूंगा। आप सबका आभार, धन्यवाद और नमस्कार।